जंगल के इस कोने में एक मिठाई वाले की दुकान सबसे ज्यादा मशहूर थी। वह दुकान टुन्नू चिड़े की थी। उसकी रसभरी जलेबी, गुलाब जामुन और लड्डू के तो सभी दीवाने थे। आओ आओ, गरम गरम जलेबी लो, ताजे गुलाब जामुन, दिल से बनाई हुई मिठाई है। तभी रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े से कहती है, टुन्नू जी, आप इतनी मेहनत करते हो, अब थोड़ा आराम भी कर लो। वहीं कुछ दूरी पर कालू कौवे की दुकान थी। उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। वो दूर से टुन्नू चिड़े की दुकान पर भीड़ को देख रहा था। कालू कौवे को बहुत गुस्सा आ रहा था। सबके सब टुन्नू की दुकान पर जा रहे हैं, मेरी दुकान का क्या, मैं भी हलवाई हूँ, मगर ये टुन्नू मुझे बर्बाद कर देगा। अब मुझे इसे हमेशा के लिए हटाना होगा। भुल्ला चील इस काम में आएगा। कालू कौवा कुछ सोने की मुद्राएं लेकर सीधे भुल्ला चील के पास चला जाता है। ये लो भुल्ला, सोने की मुद्राएं। कल सुबह सूरज तो उगेगा, लेकिन टुन्ने चुड़े की सांसें ना उगे। उसका नाम, उसकी मिठास, उसका सपना, सब कुछ मिटा दो। अरे काम हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा। जंगल अब मेरे स्वाद का गुलाम बनेगा। हा। जंगल में रात का समय हो गया था। पूरा जंगल सो चुका था। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। टुन्नू चिड़ा अपनी दुकान में अकेले काम कर रहा था। वह कल के लिए खास मिठाई बना रहा था, गुलाब सिंगाड़ा बर्फी। रानो को ये बर्फी बहुत पसंद है। कल सुबह उसे चखाते ही देखूंगा वो कैसे खिलखिलाएगी। यही तो मेरी असली मिठास है। तभी टुन्नू चिड़े की दुकान के पीछे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। टुन्नू चिड़ा रुक जाता है। वह चौंक जाता है। अरे कौन है वहाँ, गौरैया या फिर बगुला भैया? टुन्नू चिड़े के ऐसे पूछने पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। फिर टुन्नू चिड़ा फिर से अपने काम में लग जाता है। उसी वक्त अचानक एक काली परछाई ऊपर से गिरती है। बुल्ला, तू यहाँ इस वक्त? अरे तेरी मिठास की गंध दूर दूर तक जाती है, लेकिन आज मैं स्वाद लेने नहीं, स्वाद मिटाने आया हूँ। और फिर दुष्ट भुल्ला उस पर धक्का मारता है और टुन्नू पर हमला करता है। टुन्नू खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है। टुन्नू के पंखों से खून बहने लगता है। रानो, हमारा सपना अधूरा मत छोड़ना। और फिर भुल्ला चील एक पंजा मारता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। टुन्नू की सांसें थम जाती हैं। मिठास की गंध अब खून की गंध से मिलती है। भुल्ला चील भी वहाँ से चुपचाप उड़ जाता है और दूर पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा मुस्कुरा रहा होता है। अब मिठाई की दुकान मेरी है। टुन्नू अब इतिहास बन गया है। अब जंगल में एक ही हलवाई होगा, कालू कौवा। जो चाहे कीमत हो, जो भी कांटे रास्ते में, मैं मिटा ही दूंगा। टुन्नू को सब अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छे लोग ज्यादा नहीं जीते, क्योंकि इस दुनिया को चाहिए चालाकी, डर और ताकत, और ये सब तीनों तो मुझ में है ही। अगली सुबह जंगल में शोर मचता है कि टुन्नू चिड़े की लाश नदी के किनारे पड़ी है। वहाँ पर चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे टुन्नू मर गया, टुन्नू मर गया, लगता है किसी ने उसे मार डाला है। हाँ, टुन्नू मर गया है, लगता है किसी ने उसे मार डाला है। अरे हाँ दोस्तों, टुन्नू मर गया, कैसे हुआ ये सब? वही रानो चिड़िया चीखती चिल्लाती दौड़ती हुई आती है। वह लाश के पास आकर गिर जाती है। टुन्नू, टुन्नू, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? हमने साथ बैठकर सपने बुने थे। इस छोटी सी दुकान को जंगल की सबसे प्यारी मिठाई की दुकान बनाने का सपना देखा था, सब ऐसे ही रह गया। कुछ दिन बाद रानो चिड़िया फिर खड़ी होती है और टुन्नू चिड़े की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहती है, टुन्नू, मैं आपका सपना मरने नहीं दूंगी। मैं चलाऊंगी दुकान तुम्हारे लिए। और फिर रानो चिड़िया दुकान की सफाई करती है, मिठाइयाँ बनाना सीखती है। कई बार वह जल भी जाती हैं, कई बार मिठाइयाँ खराब भी हो जाती हैं। टुन्नू जी, ये सब आसान नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बिगड़ ही जाता है। रानो चिड़िया के घर के बाहर कुछ पड़ोसी परिंदे खड़े थे, जिसमें प्रमुख थी गौरी कवि, वह जो उसे हर रोज ताना मारा करती थी। अरे अरे बहनों, देखो तो रानो मिठाई बना रही है। जिसके हाथों से कभी चाय की केतली भी ठीक से नहीं उठती, वो अब हलवाई बनेगी। अरे सच कहा गौरी बहन, अब टुन्नू की दुकान की मिठाई का मजाक ज्यादा लगेगा। बेचारी रानो सब चुपचाप सुन रही होती है। वह मेहनत करती रहती है। धीरे धीरे कुछ ग्राहक भी आने लगते हैं। कुछ महीनों बाद रानो चिड़िया की दुकान फिर से चलने लगती है। रानो की मिठाई में टुन्नू की तरह मिठास होती है। पक्षी फिर से आने लगे थे। ये मिठास तुम्हारी यादों की है टुन्नू। मैंने कितनी बार हार मान ली होती, लेकिन जब भी मैं थक जाती हूँ तुम्हारी आवाज कानों में गूंजती है। रानो, एक और बार कोशिश करो, बस एक बार और। ये मिठाई नहीं बनती टुन्नू, ये तो हम दोनों बना रहे हैं। तुम्हारा सपना था ना इस दुकान का, अब ये मेरा मकसद है। ये हाथ जब